हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर कपिल जैन, योर केमिस्ट्री प्रोफेसर। लास्ट लेक्चर में आपको मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एंड प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स क्या हो सकते हैं वो आपको मैंने बता दिए थे। और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में हमने डिस्कस किया लाइट और एनी अदर टाइप ऑफ रेडिएशन ऑलवेज प्रोपोगेट थ्रू स्पेस इन द फॉर्म ऑफ वेव, that is ups and downs movement, crust and trough. One wave means one crust plus one trough. और on the basis of that theory हमने एनर्जी को डिफाइन किया फॉर वन फोटोन विच इज इक्वल टू h nu. और if we want to write n photons energy then it is E is equal to nh nu. तो on this basis आज हम यहां पर कुछ प्रॉब्लम्स को देख रहे हैं, किस टाइप के प्रॉब्लम्स आपको आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं। देखिए मैंने यहां पे लिखा है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, है ना। जैसे फर्स्ट प्रॉब्लम बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। इसमें क्या गिवन है, इफ 1.2 इंटू 1.992 इंटू 10⁻⁻25 जूल light energy is needed by the interior of human eye to see an object. The photon of green light wavelength is given 1 meter needed to see the object are. ये ऑप्शंस आपको गिवन है, आपको कैलकुलेट करना है फोटोन ऑफ ग्रीन लाइट विच हैव वेवलेंथ 1 मीटर, ये कितने फोटोन्स होंगे। ऑप्शंस 1, 2, 3 एंड इंफिनिटी। तो मैं चाहूंगा कि सबसे पहले जो भी हमने लास्ट क्लास में सीखा, आप खुद अगर इस प्रॉब्लम को अटेंड करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके बना लीजिए आंसर। हाँ स्टूडेंट्स, तो आंसर चेक करते हैं आपने कैसे अटेंड किया। देखिए यहां पे सबसे पहले क्या क्या गिवन है डेटा। वेव लेंथ गिवन है 1 मीटर, एनर्जी इज नोन, इट इज 1.2 इंटू 1.992 इंटू 10⁻⁻25 जूल एनर्जी। मतलब जो ह्यूमन आई का इंटीरियर है, इंटीरियर मतलब रेटिना, है ना, उसको ग्रीन लाइट के अंदर अगर एक ऑब्जेक्ट को देखना है तो इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती ही है। तो कितने फोटॉन्स वो एब्जॉर्ब कर ले इस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, दिस इज एक्चुअली क्वेश्चन। तो देखिए मैं जो प्लैंक्स इक्वेशन है, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स इक्वेशन, इसको हम यहां पे अप्लाई करेंगे। इट इज E इज इक्वल टू NSC बाय लैम्डा। क्योंकि मुझे n कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ फोटॉन्स, तो मैं n को लिख सकता हूं E इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाय H इंटू C। एनर्जी इज गिवन 1.2 इंटू 1.992 इंटू 10⁻⁻25 जूल। वेवलेंथ इज गिवन 1 मीटर। प्लैंक कांस्टेंट इज ऑलरेडी नोन 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। और स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये देखिए, तो मीटर से मीटर कैंसिल, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, जूल से जूल कैंसिल। एन ऑब्वियसली पैकेट्स हैं तो इनकी कोई भी यूनिट नहीं होना चाहिए। जब हम इस रिजल्ट को सॉल्व करते हैं तो हमको 1.2 मिलता है स्टूडेंट। क्या मिलता है? 1.2। इट मींस फ्रैक्शनल वैल्यू। और जैसा कि हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए हैं, n कभी भी फ्रैक्शनल नहीं हो सकता, बिकॉज ये फोटॉन्स हैं, क्वांटम्स हैं, मस्ट बी होल नंबर वैल्यू। तो जो राउंडिंग ऑफ का रूल है मैथमेटिक्स में, उसके अकॉर्डिंग हम 1.2 को नियरली कितना मानेंगे? 1 मानेंगे। लेकिन ये रॉन्ग है। ये देखिए व्हाई इट इज रॉन्ग। रॉन्ग क्यों है भाई? देखिए ना, अगर आप 1.2 फोटॉन सप्लाई करते हैं तब जो मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो पाती है। अगर आप 1.2 की जगह इसको 1 कर दें तो क्या ये एनर्जी फुलफिल हो पाएगी? इस एनर्जी की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। इसका मतलब इफ वी टेक 1 इंस्टेड ऑफ 1.2 तो फिर ये रॉन्ग हो जाएगा नंबर ऑफ फोटोन। तो फिर क्या करा जाए? ये देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मंत्र है। क्या? जब भी n की वैल्यू हमको फ्रैक्शनल मिलती है, फोटॉन्स की वैल्यू फ्रैक्शनल मिलती है, तो हम हमेशा नेक्स्ट हायर होल नंबर वैल्यू ही अडॉप्ट करेंगे। ओके, तो 1.2 को मैं यहां पे क्या अज्यूम कर सकता हूं? आंसर है 2 अज्यूम कर सकता हूं। ये करेक्ट है। तो इसका बेनिफिट क्या होगा? ऑब्वियसली
दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये तो मिल ही जाएगी, अलॉन्ग विद दैट और भी एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल जाएगी, तो ये तो हार्मफुल नहीं है क्योंकि मिनिमम इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी। तो यहां पर हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझा बच्चों, क्या? इफ इन एनी प्रॉब्लम वैल्यू ऑफ एन, दैट इज फोटोन या क्वांटम, एन appeared as fractional value, then we must take next higher whole number value, तो दिस इज वेरी गुड कॉन्सेप्ट, ओके, और दैट्स वाई बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। तो यहां से हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट मंत्र सीख लिया कि अगर n की वैल्यू हमको फ्रैक्शनल मिलती है तो हम हमेशा नेक्स्ट हायर होल नंबर वैल्यू कंसिडर करेंगे, ओके। एक बात यहां पर नोटिसेबल है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। कभी कभी क्या होता है, ये देखिए, हमको जैसे n की वैल्यू 1.2 इंटू 10 की पावर 10 मिल गई। अब स्टूडेंट सोचते हैं कि ये तो सर ने बताया था कि अगर फ्रैक्शनल वैल्यू आएगी तो नेक्स्ट हायर होल नंबर ले लेंगे, तो क्या हम इसको फिर ऐसे अज्यूम करेंगे 2 इंटू 10 की पावर 10? नो, अब ये रॉन्ग है। वाई? बिकॉज इट इज ऑलरेडी होल नंबर। ये देखिए, ये तो ऑलरेडी होल नंबर है। कैन वी राइट एज 12 इंटू 10 की पावर 9? यस, तो इट इज होल नंबर वैल्यू। तो ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखना, ओके। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर आ जाते हैं। तो सभी ने अपने आंसर को चेक कर लिया होगा, आपने क्या किया। ये देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइप की प्रॉब्लम है जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी या रेडिएशन से रिलेटेड आपसे पूछी जा सकती है। क्या गिवन है यहां पे? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ Cl2 बॉन्ड इन Cl2 मॉलिक्यूल इज 242 किलो जूल पर मोल। तो फिर the longest wavelength of light capable of breaking a single chlorine bond will be। आपको इसका आंसर अगर समझ में आ रहा है कि कैसे करना है तो वीडियो को पॉज करके सबसे पहले अपने आंसर को प्रेडिक्ट कर लीजिए। हाँ बच्चों, चेक करते हैं। देखिए, आपको यहां पर गिवन क्या है? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ Cl2 मॉलिक्यूल जो पर मोल गिवन है यहां पे 242 इंटू 10 की पावर 3 जूल पर मोल। ये देखिए, मतलब 1 मोल क्लोरीन मॉलिक्यूल को तोड़ना है तो इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो आपको बोल रहा है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग अ सिंगल क्लोरीन बॉन्ड। तो डेफिनेटली मैं यहां पे लिख सकता हूं बिकॉज 6.02 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स of Cl2 broken by this much amount of energy 242 into 10 की पावर 3 जूल। तो therefore one molecule of Cl2 जो बॉन्ड है broken by how much amount of energy? It is 242 into 10 की पावर 3 जूल डिवाइड बाय 6.02 इंटू 10 की पावर 23। ये देखिए, ये 1 मॉलिक्यूल के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। दिस इज अमाउंट ऑफ एनर्जी। और हमको क्या कैलकुलेट करना है? लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो हम यहां पर देख रहे हैं जो एनर्जी है, जैसे अगर मैं मान लूं कि एक फोटोन है तो एनर्जी सिंपली वी कैन राइट Sc बाय लैम्डा, ओके। ये हमने एक मॉलिक्यूल के लिए एनर्जी कैलकुलेट कर ली है और मुझे लैम्डा कैलकुलेट करना है। लॉन्गर वेवलेंथ है ये, जो यहां पे रिक्वायर्ड होगा एक क्लोरीन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। तो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी Sc डिवाइडेड बाय एनर्जी। H इट इज 6.63 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। C इट इज 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड एंड डिवाइड बाय जो एनर्जी है फॉर 1 मॉलिक्यूल बॉन्ड ब्रोकन 242 इंटू 10 की पावर 3 जूल डिवाइड बाय
ये हो जाएगा 6.02 इंटू 10 की पावर 23। ये देखिए, तो यहाँ पे जूल से जूल कैंसिल, सेकंड से सेकंड इनवर्स कैंसिल, आंसर आपको किस में मिलेगा? मीटर में। ये देखिए, ये आपको आंसर मीटर में मिलेगा। तो ये जो वैल्यू आएगी ना स्टूडेंट, ये आपको इतनी मिलेगी 494 इंटू 10 की पावर -9 मीटर, जिसको मैं क्या लिख सकता हूं? 494 नैनोमीटर। ये देखिए, ओके। तो जब भी रेडिएशन की बात हो रही है और इस टाइप की प्रॉब्लम आपके सामने आ रही है, तो आपको ऐसे अटेंड करना है अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स इक्वेशन। तो इसलिए यहां पर ए आंसर सही है, ए इज करेक्ट आंसर। वी हैव सम मोर प्रॉब्लम्स जिनको हम यहां पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, पहले ये चेक कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है इसको समझते हैं। अ नियर अल्ट्रा वायलेट फोटोन ऑफ 300 नैनोमीटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय अ गैस and then re-emitted as 2 photons. One photon is red with wavelength 760 nanometer. What would be the wavelength of the second photon? क्या given है यहां पे? देखिए, a gas is given. Let us assume ये गैस है और इसके ऊपर एक फोटोन यहां पे फॉल हुआ, ये इंसिडेंट फोटोन अज्यूम कर लेते हैं, ओके। और इसकी जो एनर्जी होगी वी कैन राइट Sc बाय लैम्डा। लैम्डा यहां पर गिवन है 300 नैनोमीटर। अब हुआ क्या, ये जो गैस है इसने इसी फोटोन को नाउ 2 फोटोन की फॉर्म में एमिट कर दिया। ये वेव मोशन है। मान लेते हैं कि एक की एनर्जी E1 है और एक की एनर्जी E2 है। तो फिर आपको बोल रहा है कि अगर एक फोटोन रेड है विद वेवलेंथ 760 नैनोमीटर, तो दूसरे फोटोन की वेवलेंथ बताइए। तो क्या अब आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं? वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप चाहें तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। हाँ स्टूडेंट्स, चेक करते हैं। देखिए, तो मुझे यहां पर गिवन है कि जो इंसिडेंट रेडिएशन है, फोटोन है, इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई which is Sc by lambda. Lambda is 300 नैनोमीटर और ये 2 फोटॉन्स की फॉर्म में एमिट हो गया। तो देखिए E1 प्लस E2 के ये वैल्यू इक्वल होगी। E1 इट इज Sc by lambda 1, lambda 1 इज गिवन, इट इज 760 नैनोमीटर, ओके। और Sc by lambda 2, आपको lambda 2 कैलकुलेट करना है। तो क्या सभी में Sc कॉमन है क्या? हाँ, ये सभी में कॉमन है। इसका मतलब ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो अब मैं क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं कि 1 अपॉन 300 ये इक्वल है 1 अपॉन लैम्डा 1, दैट इज 1 अपॉन 760 और प्लस 1 अपॉन लैम्डा 2। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको जो न्यूमरेटर में रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा? 760 प्लस लैम्डा 2, है ना। और डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा? 760 इंटू लैम्डा 2। ये देखिए बच्चों, एग्रीड। और हम अब इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है ये 1/300 के इक्वल है। क्या यहां से मैं लैम्डा 2 कैलकुलेट कर पाऊंगा? यस। तो जब तुम लैम्डा 2 कैलकुलेट करोगे तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा 496 इंटू 10 की पावर -9 मीटर। वी कैन राइट एज 496 नैनोमीटर। ये देखिए, क्लियर है क्या? तो दिस इज हाउ वी कैन यूज प्लैंक्स थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम इक्वेशन, ओके। तो दैट्स व्हाई ए इज करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर मूव करते हैं फिर, ओके। इसको चेक कर लीजिए जरा। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर आ गए हैं। यहां पे मैंने लिखा हुआ है एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 10 सेंटीमीटर इनवर्स विल बी। जो 10 सेंटीमीटर इनवर्स वैल्यू है उसके इक्वल एनर्जी की वैल्यू कितनी है? और आपको इसके लिए कुछ डेटा ऑलरेडी गिवन है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल है, 1 मोल की वैल्यू 6.02 इंटू 10 की पावर 23 है, 1 कैलोरी 4.18 जूल होता है। और ऑप्शंस आपको गिवन है, देखिए डिफरेंट टाइप के। फर्स्ट ऑप्शन में आपको एनर्जी गिवन है जूल पर फोटोन, सेकेंड ऑप्शन में किलो कैलोरी पर मोल फोटोन, थर्ड ऑप्शन में किलो जूल पर मोल फोटोन, और डी ऑप्शन में ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। तो आप वीडियो को पॉज करके क्या प्रॉब्लम को अटेंड कर सकते हैं? करिए जरा।
ओके बच्चों, सभी ने अटेंड करके देखा? चेक करते हैं जरा रिजल्ट। एनर्जी इक्विवेलेंट, सबसे पहले ये जो 10 सेंटीमीटर इनवर्स है, क्या गिवन है? ये आंसर है, ये वेव नंबर है। यूनिट देखकर समझ में आना चाहिए आपको। इट इज वेव नंबर, ये देखिए। और वेव नंबर किसके इक्वल होता है? रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। तो इसका मतलब मैं यहां से वेवलेंथ की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं 1/10 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करोगे। ये देखो, तो वेवलेंथ आ गई 10 की पावर -3 मीटर। ये देखो, ओके। तो अब आप सबसे पहले यहां पे क्या कर सकते हैं? एनर्जी 1 फोटोन की निकाल सकते हो। एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, तो 1 फोटोन की एनर्जी कितनी होगी? ऑब्वियसली ये हो जाएगी E इज इक्वल टू SC/λ। तो H इज नोन 6.63 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। C इज नोन 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और डिवाइड बाय वेवलेंथ इज 10 की पावर -3 मीटर। तो सेकंड से सेकंड कैंसिल, मीटर से मीटर कैंसिल, आपको ये जूल पर फोटोन में आंसर मिल जाएगा। जो देखें आप 19.9 इंटू 10 की पावर -23 जूल पर फोटोन। ये देखिए, पर फोटोन की एनर्जी इतनी है। ओके, तो ये आपने 1 फोटोन की निकाल ली। अब क्या आप 1 मोल फोटोन की निकाल सकते हैं? हाँ, देखिए, अगर मैं इससे एनर्जी 1 मोल फोटोन की निकालूंगा, ऑफ 1 मोल फोटोन, तो 1 मोल फोटोन की कितनी एनर्जी हो जाएगी स्टूडेंट? ऑब्वियसली जो हमने यहां पे एनर्जी निकाली है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6.02 इंटू 10 की पावर 23 से। तो ये देखिए, ये 19.9 इंटू 10 की पावर -23 मल्टीप्लाई बाय 6.02 इंटू 10 की पावर 23 जूल पर मोल फोटोन। ये देखिए, ऊपर देखें कहां पे गिवन है ये, देखिए यहां किलो जूल पर मोल गिवन है, तो आपको जूल को किलो जूल में कन्वर्ट करना चाहिए। तो इट इज 19.9 इंटू 10 की पावर -23 इंटू 6.02 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 10 की पावर क्या होगा? -3। ये देखिए, क्योंकि 1 किलो जूल में 1000 जूल होते हैं, तो इसलिए 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई किया तो किलो जूल में कन्वर्ट हो गया पर मोल फोटोन। ओके, तो इसको सॉल्व करना है आपको। तो यू विल फाइंड ये जो रिजल्ट आ रहा है उससे ये आंसर मैच नहीं करेगा, तो इसको आपको खुद कैलकुलेट करके देख लेना है। ओके, और ऐसे ही अब मैं अगर यहां पे कैलकुलेट करता हूं किलो कैलोरी पर मोल फोटोन, तो देखिए हमको यहां पर कन्वर्जन के लिए गिवन है 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल। तो देयरफॉर जो 1 जूल होगा वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 1/4.18 कैलोरी। और अगर आप इसको किलो कैलोरी में कन्वर्ट करोगे तो 1/4.18 इंटू 10 की पावर -3 किलो कैलोरी। ये देखिए, तो जो जूल वाला रिजल्ट है ना, आपको क्योंकि वहां पर मोल फोटोन निकालना है, तो जूल पर मोल फोटोन, तो ये जो आपने रिजल्ट निकाला है जूल पर मोल फोटोन, तो आप इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? किलो कैलोरी पर मोल फोटोन में। तो चेक करें, यहां पे चेक कर लेते हैं। सबसे पहले ये लिख लीजिए सभी। देखिए स्टूडेंट्स, तो मैं यहां पे अब लिख सकता हूं देयरफॉर जो एनर्जी है, एनर्जी इन किलो कैलोरी पर मोल फोटोन, तो हमारे पास ये जो वैल्यू है जूल पर मोल फोटोन। ओके, तो जूल की वैल्यू हमने नीचे लिख रखी है, तो इससे हमको एनर्जी किलो कैलोरी पर मोल फोटोन में मिल जाएगी। इट शुड बी 19.9 इंटू 10 की पावर -23 मल्टीप्लाई बाय 6.02 इंटू 10 की पावर 23 मल्टीप्लाई बाय 1/4.18 इंटू 10⁻³ ये देखिए, और ये हो जाएगा किलो कैलोरी पर मोल फोटोन। तो इट इज इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम।
सारे यूनिट कन्वर्जन को यूज कर लिया एग्जामिनर ने। तो व्हेन यू विल सॉल्व दिस डेटा you will find result will be 28.6 into 10 raised to the power minus 3 किलो कैलोरी पर मोल फोटोन। ये देखिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि C को छोड़कर A और B बोथ आर करेक्ट, और ये ऑप्शन हमको D में गिवन था, A एंड B बोथ आर करेक्ट, तो यहां पे D इज द करेक्ट आंसर। तो ये आप अपने आंसर से टैली करिए कि आपने यही आंसर मेंशन किया था क्या। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर आ जाते हैं। कैलकुलेट द एनर्जी इन जूल करस्पॉन्डिंग टू लाइट ऑफ वेवलेंथ 45 नैनोमीटर, और इसके लिए प्लैंक कांस्टेंट और स्पीड ऑफ लाइट गिवन है। तो देखिए यहां पर अगर आप पहले अपने आंसर को गैस करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके अपने आंसर को गैस कर लीजिए, ABCD में से क्या सही है। तो गिवन क्या है, वेवलेंथ गिवन है, इट इज 45 नैनोमीटर विच इज रिटन एज 45 इंटू 10 की पावर माइनस 9 मीटर। और कैलकुलेट क्या करना है, एनर्जी कैलकुलेट करनी है। क्या मुझे कहीं फोटोन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है? नो, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। इसका मतलब एग्जामिनर ये मान रहा है कि n की वैल्यू 1 है। जब भी फोटोन से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं पूछ रहा है, इसका मतलब n की वैल्यू 1 अज्यूम कर लीजिए। तो अब मैं यहां पे प्लैंक्स इक्वेशन अप्लाई कर दूंगा, प्लैंक्स इक्वेशन। तो E इज इक्वल टू 1 फोटोन के लिए SC बाय लैम्डा, और हमको एनर्जी ही कैलकुलेट करनी है। तो H 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, C 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और डिवाइड बाय वेवलेंथ 45 इंटू 10 की पावर माइनस 9 मीटर। ये देखिए, तो यहाँ पे मीटर से मीटर कैंसिल, सेकंड से सेकंड कैंसिल, आंसर जूल में आ गया। तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं यू विल फाइंड रिजल्ट आता है 4.42 इंटू 10 की पावर माइनस 18 जूल। ये आंसर है। तो वेयर इज दिस आंसर, ये C करेक्ट आंसर है। तो C इज द करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं, ये चेक कर लीजिए जरा। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रॉब्लम को अटेंड करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ क्वांटम ऑफ रेडिएशंस फ्रीक्वेंसी 4.67 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 13 सेकेंड इनवर्स गिवन है यहां, दैट मस्ट बी नीडेड इन ऑर्डर टू मेल्ट 5 ग्राम ऑफ आइस। जो आइस है उसको अगर मुझे मेल्ट करना है तो उसके ऊपर मुझे इतनी फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन स्ट्राइक कराना है। तो फिर आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ क्वांटम्स कैलकुलेट करिए, और गिवन है एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेल्ट 1 ग्राम ऑफ आइस विल बी 333 जूल। ओके, ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। तो अगर आप वीडियो को पॉज करके सबसे पहले अपने आंसर को बनाना चाहते हैं तो बनाइए। हाँ स्टूडेंट्स, चेक करते हैं जरा क्या किया आपने। जो गिवन है यहां पे एनर्जी required to melt 1 ग्राम ऑफ आइस, ये 333 जूल है। तो इसका मतलब अगर मुझे 5 ग्राम ऑफ आइस को मेल्ट करना है तो सबसे पहले मुझे इसके लिए एनर्जी निकालनी पड़ेगी। एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेल्ट 5 ग्राम ऑफ आइस, तो ऑब्वियस है ये 333 इंटू 5 जूल हो जाएगा। ये देखिए, तो सबसे पहले आपको ये करना था। तो अब आपको एनर्जी पता चल गई। फॉर 5 ग्राम ऑफ आइस नीडेड एनर्जी जो है 333 इंटू 5 जूल। नाउ फ्रीक्वेंसी इज गिवन, इट इज 4.67 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 13 सेकेंड इनवर्स। तो कैन वी कैलकुलेट number of photons? yes, Planck equation E is equal to NH nu, because यहाँ पे nu given है तो हमने इसको ऐसे लिखा है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा N E divided by H nu। तो एनर्जी इट इज 333 इंटू 5 जूल डिवाइड बाय H 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, एंड न्यू मल्टीप्लाई कर देंगे न्यू को, इट इज 4.67 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 13 सेकेंड इनवर्स।
तो सेकंड से सेकंड इनवर्स कैंसिल, जूल से जूल कैंसिल, आपको जो रिजल्ट मिल जाएगा यहां पर वो एन का, यहां पे फोटोन का रिजल्ट मिल जाएगा। तो व्हेन यू विल सॉल्व दिस वैल्यू यू विल फाइंड एन आपको इतना मिलेगा स्टूडेंट 5.38 इंटू 10 की पावर 22। ये देखिए ये करेक्ट आंसर है। ओके, तो इसलिए बी आपको टिक करके आना था। चलिए तो नेक्स्ट प्रॉब्लम को देख लेते हैं। आप अपने आंसर को चेक करिए, टैली करिए कि आपने भी बी आंसर ही मेंशन किया है क्या। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। बेस्ड ऑन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, अ बल्ब एमिट्स लाइट ऑफ वेवलेंथ 4500 एंगस्ट्रॉम। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, लाइट कहाँ से मिलती है, सोर्स क्या है, बल्ब, ट्यूबलाइट, एलईडी, सीएफएल, तो ये सब सोर्स हैं लाइट के, है ना। द बल्ब इज रेटेड एज 150 वॉट। बल्ब के ऊपर अलग अलग वॉट मेंशन होते हैं जो उसकी पावर को बताता है। एंड 8% ऑफ द एनर्जी इज एमिटेड एज लाइट। जैसे मान लेते हैं कि बल्ब खराब हो गया, उसने सिर्फ 8% जो उसकी एनर्जी थी उसी को सिर्फ वहां पे एमिट किया इन द फॉर्म ऑफ लाइट। हाउ मेनी फोटॉन्स आर एमिटेड बाय दैट बल्ब पर सेकेंड। एक सेकेंड में उसने कितने फोटॉन्स को एमिट कर दिया। तो आप वीडियो को पॉज करके सबसे पहले अपने आंसर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं स्टूडेंट। चेक करते हैं जरा, देखिए आपने बना लिया होगा। यहां पे जो गिवन है, वेवलेंथ गिवन है 4500 एंगस्ट्रॉम, 4500 इंटू 10 की पावर -10 मीटर, और पावर गिवन है, पावर ऑफ बल्ब, तो ये गिवन है 150 वॉट। इट मींस 150 वॉट को वी कैन राइट जूल पर सेकेंड। ये देखिए, तो क्या मैं यहां से एनर्जी लिख सकता हूं क्या, एनर्जी ऑफ बल्ब। तो किसी भी सोर्स की जो एनर्जी है, एनर्जी ऑफ, जैसे यहां पे बल्ब, ये पावर इंटू टाइम होगी, और टाइम सेकंड में होना चाहिए स्टूडेंट। तो पावर यहां पे 150 जूल पर सेकंड, और टाइम, क्योंकि 1 सेकंड में हमको नंबर ऑफ फोटॉन्स कैलकुलेट करने हैं, तो 1 सेकंड, ये टाइम 1 सेकंड, तो इसका मतलब ये 150 जूल आ गया। और हमको कैलकुलेट करने हैं एन, नंबर ऑफ फोटॉन्स, ये कैलकुलेट करना है हमको। तो मैं प्लैंक्स इक्वेशन अप्लाई करूंगा, E इज इक्वल टू NSC बाय लैम्डा। तो देयरफॉर यहां पे जो n है उसकी वैल्यू हो जाएगी E इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाय H इंटू सी। एक पॉइंट जो यहां पर एग्जामिनर ने दिया है, ओनली 8% ऑफ द एनर्जी इज एमिटेड एज लाइट। तो 8% ऑफ एनर्जी, इसका मतलब क्या हुआ, 150 जूल और मल्टीप्लाई बाय इसका 8%। ये देखिए, ये एनर्जी की वैल्यू एक्चुअली मुझे इस फॉर्मूला में रखनी है, पुट करनी है। तो यहां जो E है वो 150 इंटू 8/100, ये जूल में, वेवलेंथ 4500 इंटू 10 की पावर -10 मीटर, और डिवाइड बाय H 6.63 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड, और C 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये देखिए, ये होगा स्टूडेंट। ओके, तो इसको सॉल्व करना है आपको। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं रिजल्ट को, ऑब्वियसली जूल से जूल कैंसिल, सेकंड से सेकंड कैंसिल, मीटर से मीटर कैंसिल, एन की तो कोई यूनिट लेफ्ट ही नहीं रहनी चाहिए। तो ये जो रिजल्ट आपको मिलता है यहां पे एन का, वो इतना मिलता है, देखिए 2.7139 इंटू 10 की पावर 19, होल नंबर वैल्यू है ये। और दैट्स वाई वेयर इज दिस आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। तो आप अपने आंसर को चेक करिए कि सी आंसर है या नहीं। अच्छा, आप सोचते होंगे कि सर आप ये वैल्यू तो डायरेक्ट लिख देते हैं, आपको रिजल्ट पता रहते हैं। ऑब्वियसली मुझे तो रिजल्ट पता है ना, बट आपको एग्जाम में रिजल्ट पता नहीं होता। अप्रोच मैं आपको बताता जा रहा हूं, एट द एंड कैलकुलेशन तो पूरी आपको खुद करनी है। ओके, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम को देख लेते हैं। इसको भी डिक्टेट कर लीजिए अपनी कॉपी में।
देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर हम आ गए हैं। यहाँ पे आपको इस प्रॉब्लम में गिवन है द डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ H2 इज 430.53 किलो जूल पर मोल। डिसोसिएशन एनर्जी के ऊपर बेस्ड अभी एक प्रॉब्लम हम पहले भी अटेंड कर चुके हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, है ना। तो 1 मोल H2 मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड्स हैं उनको क्लिव करने के लिए इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। If hydrogen is dissociated by eliminating with the radiation of wavelength 253.7 नैनोमीटर, मतलब हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को इतनी वेवलेंथ वाली लाइट से ब्रेक किया जाता है। तो फिर बोल रहा है द फ्रैक्शन ऑफ द रेडिएंट एनर्जी, जो रेडिएशन से मिलने वाला एनर्जी है उसका कितना फ्रैक्शन कन्वर्ट हो गया होगा काइनेटिक एनर्जी में, इसका आपको फ्रैक्शन बताना है। तो पहले एक बार प्रॉब्लम को समझ लेते हैं। देखिए, ये हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है, ये देखिए सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। ये जो बॉन्ड है इसको ब्रेक करने के लिए हमने क्या किया, इसके ऊपर इंसिडेंट रेडिएशन इसको फॉल कराया, ई इंसिडेंट रेडिएशन, और जो एनर्जी की वैल्यू है वो इतनी थी, ये देखिए लैम्डा की वैल्यू 253.7 नैनोमीटर है। तो ऑब्वियसली हमको सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि इस एनर्जी का कितना पार्ट हाइड्रोजन के सिंगल मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड है उनको ब्रेक करने में कंज्यूम हो जाएगा। तो जब ये बॉन्ड टूटेगा, ये ऐसे देखिए, तो जैसे बॉन्ड टूटेगा 2 हाइड्रोजन एटम्स यहां पे मोशन में आ जाएंगे, नाउ इन मोशन, और डेफिनेटली इनके साथ फिर काइनेटिक एनर्जी एसोसिएट होगी, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड। एग्रीड? क्लियर है? तो अब सबसे पहले मुझे यह पता करना पड़ेगा कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन को तोड़ने में लगती कितनी एनर्जी। तो इसके लिए ऊपर जो डेटा गिवन है, क्या गिवन है कि जो एनर्जी कंज्यूम होती है 6.02 इंटू 10⁻23 जो मॉलिक्यूल्स हैं हाइड्रोजन के, ब्रोकन बाय इट इज 430.53 इंटू 10⁻³ जूल। ये देखिए इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है अगर मुझे इतने मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करना है। तो देयरफॉर जो 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन है, बॉन्ड इज ब्रोकन बाय, ये हो जाएगा 430.53 इंटू 10⁻³ जूल, और डिवाइड बाय, और डिवाइड मैं कर दूंगा इसको 6.02 इंटू 10⁻23 से। ये देखिए, तो ये 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है उसको तोड़ने में लगने वाली एनर्जी आ गई। तो ये है एनर्जी required for dissociation of 1 bond। Now what will happen? ये जो एनर्जी है, ऑब्वियसली जो एनर्जी हम इंसिडेंट रेडिएशन से इस हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल पर फॉल करा रहे हैं, उसी का सम पार्ट ये एनर्जी है जो बॉन्ड को ब्रेक करने में कंज्यूम हो जाएगी, और जो रेस्ट पार्ट ऑफ दिस इंसिडेंट रेडिएशन है इट विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो देखिए, जो इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी है इट इज इक्वल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पर मॉलिक्यूल, ये पर मॉलिक्यूल, और प्लस जो रेस्ट एनर्जी है इट विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, ये देखिए, ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। एग्रीड? तो यहां से कैन वी कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम्स? यस, हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी ऑलरेडी नोन, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पर मॉलिक्यूल ये हमने कैलकुलेट कर लिया, तो वी कैन इजीली कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी। देखते हैं यहां पे, देखिए स्टूडेंट्स, तो यहां पे जो मैं काइनेटिक एनर्जी निकालूंगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, तो इट इज इक्वल टू इंसिडेंट रेडिएशंस एनर्जी माइनस
बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पर मॉलिक्यूल। तो इंसिडेंट रेडिएशन एनर्जी ये आपको गिवन है SC डिवाइडेड बाय 253.7 नैनोमीटर, तो इंटू 10 की पावर -9 मीटर कर देते हैं, माइनस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पर मॉलिक्यूल 430.53 इंटू 10 की पावर 3 जूल, और डिवाइड कर दिया है 6.02 इंटू 10 की पावर 23 से। ये देखिए, तो ये आपको काइनेटिक एनर्जी मिल गई। H इज नोन, C इज नोन। लेकिन आपको ये थोड़ी कैलकुलेट करना था, आपको कैलकुलेट करना था फ्रैक्शन ऑफ द रेडिएंट एनर्जी। ये देखिए, जो इंसिडेंट एनर्जी है यही तो रेडिएशन की एनर्जी है, रेडिएंट एनर्जी, रेडिएशन की एनर्जी। ओके, तो ये जो आप यहां पे आप काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करोगे, ये देखिए, ये रेडिएशन एनर्जी का इंसिडेंट रेडिएशन का कितना फ्रैक्शन है ये कैलकुलेट करना है। तो अब हम फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे? फ्रैक्शन ऑफ रेडिएंट एनर्जी which will be converted into काइनेटिक एनर्जी। तो जो हमने यहां पे काइनेटिक एनर्जी निकाली है स्टूडेंट, 2 हाइड्रोजन एटम्स की है, क्योंकि जब H2 ब्रेक होगा तो 2 हाइड्रोजन एटम्स वहां पे जनरेट होंगे, तो ऑब्वियसली ये जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है ये इतनी है, SC डिवाइडेड बाय 253.7 इंटू 10 की पावर -9 मीटर माइनस 430.53 इंटू 10 की पावर 3 जूल डिवाइड बाय 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 और डिवाइड बाय जो इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी है, तो SC डिवाइडेड बाय 253.7 इंटू 10 की पावर -9 मीटर। इसको सॉल्व करना है आपको। और अगर आप चाहते हैं परसेंटेज में, क्योंकि ऑप्शंस आपको परसेंटेज में गिवन है, तो फिर मैं ये पूरी वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये देखिए, तो हमको इससे रिजल्ट मिलेगा स्टूडेंट। तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं यू विल फाइंड 8.76% आता है। ये देखिए, तो विच आंसर इज करेक्ट? ये जो ऑप्शंस आपको गिवन है इसमें ए आंसर इज करेक्ट। फ्रैक्शन ऑफ रेडिएंट एनर्जी विच विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो है ना इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम? तो आपने अपने आंसर को क्या 8.76 ही लिखा है? अगर नहीं तो पूरे सॉल्यूशन को एक बार ढंग से चेक कर लीजिए, गो थ्रू हो लीजिए कि सर ने कैसे किया है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। देखिए, हाँ बच्चों, देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर डिस्कशन करते हैं। जो अभी हमने प्रॉब्लम डिस्कस किया मोर और लेस उसी से रिलेटेड ये प्रॉब्लम है। आयोडीन मॉलिक्यूल डिसोसिएटेड इनटू एटम्स आफ्टर एब्जॉर्बिंग light of 4500 angstrom. If one quantum of radiation is absorbed by each molecule, then calculate the kinetic energy of iodine atoms. This time आपको कैलकुलेट करना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ आयोडीन एटम्स। ठीक है, तो सबसे पहले जो गिवन है मुझे डेटा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ I2 पर मोल, इट इज 240 किलो जूल पर मोल, 240 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब यहां पे हमको गिवन है कि 6.02 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ आयोडीन ब्रोकन बाय 240 इंटू 10 की पावर 3 जूल। ये देखिए, तो देयरफॉर अगर मैं एक मॉलिक्यूल आयोडीन को ब्रेक करना चाहता हूं, 1 मॉलिक्यूल ऑफ आयोडीन, तो इसके लिए जो बॉन्ड है ब्रोकन बाय 240 इंटू 10 की पावर 3 जूल डिवाइड बाय 6.02 इंटू 10 की पावर 23। ये देखिए, तो ये 1 मॉलिक्यूल के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर डिसोसिएशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल। ये देखिए बच्चों, तो आपको काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो अगेन
जो इंसिडेंट रेडिएशन है, ये देखिए आयोडीन मॉलिक्यूल डिसोसिएटेड इनटू एटम आफ्टर एब्जॉर्बिंग लाइट ऑफ, तो एक मॉलिक्यूल जो आयोडीन का है, ये बॉन्ड है आयोडीन का, उसके ऊपर हम जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसको इतना स्ट्राइक करा रहे हैं, Hc डिवाइडेड बाय 4500 इंटू 10 की पावर -10 मीटर। ये देखिए एंगस्ट्रॉम में गिवन है। तो ऑब्वियसली यहाँ जो इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी है इक्वल होगा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पर मॉलिक्यूल और प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ, ये दो आयोडीन एटम की मिलेगी हमको काइनेटिक एनर्जी, और आपको फिर काइनेटिक एनर्जी बोला आयोडीन एटम की कैलकुलेट करिए। तो जो आंसर आएगा उसको मुझे हाफ भी करना पड़ेगा यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर लूंगा आयोडीन एटम्स की। ये देखिए, तो ई इंसिडेंट माइनस ई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पर मॉलिक्यूल, तो ई इंसिडेंट ये हो गया Hc डिवाइडेड बाय 4500 इंटू 10 की पावर -10 मीटर माइनस जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है इट इज 240 इंटू 10 की पावर 3 जूल और डिवाइड बाय 6.02 इंटू 10 की पावर 23। ये देखिए, तो ये दो आयोडीन एटम की है। तो देयरफॉर अगर आप काइनेटिक एनर्जी पर आयोडीन एटम की कैलकुलेट कर रहे हो तो जो भी आंसर है आप उसको 2 से डिवाइड करोगे तो पर एटम की आ जाएगी यहाँ पे। ये Hc डिवाइडेड बाय 4500 इंटू 10 की पावर -10 मीटर माइनस 240 इंटू 10 की पावर 3 जूल डिवाइड बाय 6.02 इंटू 10 की पावर 23, और ये पूरी वैल्यू को हम डिवाइड कर देंगे 2 से। ये देखिए स्टूडेंट, तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं जो रिजल्ट आता है हमारा वो इतना आता है। पर आयोडीन एटम जो वैल्यू आती है ये इतनी आएगी स्टूडेंट्स, 2.16 इंटू 10 की पावर -20 जूल। ये देखिए 2.16 इंटू 10 की पावर -20 जूल, दिस विल बी द आंसर। पर आयोडीन एटम काइनेटिक एनर्जी इतनी होगी। तो मोर और लेस इससे पहले वाली प्रॉब्लम और ये प्रॉब्लम सेम ही प्रॉब्लम थे। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं, इसको डिक्टेट कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर आ गए हैं। कैलकुलेट एंड कंपेयर द एनर्जीज ऑफ टू रेडिएशंस, वन विद अ वेवलेंथ ऑफ 800 नैनोमीटर एंड अदर वेवलेंथ ऑफ 400 नैनोमीटर। तो मुझे लगता है कि इस प्रॉब्लम को आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। वीडियो को पॉज करके सबसे पहले इसके आंसर को प्रेडिक्ट कर लीजिए। देखते हैं जरा, देखिए आपने क्या बनाया। जो गिवन है आपको बोल रहा है दो रेडिएशंस हैं, तो मैं सबसे पहले यहां पे एनर्जी लिखता हूं फर्स्ट रेडिएशन की। जैसा कि हमको प्रॉब्लम में फोटोन से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो मैं हमेशा ये मान लूंगा कि n की वैल्यू 1 है। तो E1 इट इज h न्यू 1 या Sc बाय लैम्डा 1। ओके, h और c दोनों कांस्टेंट है, ये देखिए। और ऐसे ही, और लैम्डा 1 की वैल्यू हमको यहां पर गिवन है 800 नैनोमीटर, और ऐसे ही एंड एनर्जी ऑफ सेकेंड रेडिएशन। तो जो सेकेंड रेडिएशन है इट इज E2 h न्यू 2 Sc बाय लैम्डा 2, और आपको यहां पे रेशो कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है तो मैं E1 बाय E2 कर दूंगा। तो ये h न्यू 1 बाय h न्यू 2 या Sc बाय लैम्डा 1 डिवाइडेड बाय Sc बाय लैम्डा 2 हो जाएगा। तो Sc से Sc कैंसिल, h से h कैंसिल। तो या तो आप इसको लिख सकते हैं कि न्यू 1 बाय न्यू 2, और या फिर आप इसको लिख सकते हैं लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1। ये ऑलरेडी हम डिस्कस करके आ रहे हैं कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी की होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल वेवलेंथ की होती है। तो लैम्डा 2 ये ऑलरेडी हमको यहां पे गिवन था 400, इट इज 400 और डिवाइड बाय 800। ये देखिए, तो 1/2 रिजल्ट हो गया है, और इसका मतलब यहां E1 बाय E2 1/2 है। तो हम इसको लिख सकते हैं 2E1 इज इक्वल टू E2 है। ये देखिए
2E1 इज इक्वल टू E2, सी इज द करेक्ट आंसर। तो आप अपने आंसर को टैली करिए। तो बच्चों, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के ऊपर बेस्ड ये सारी प्रॉब्लम्स मुझे लगता है कि आपको अब बहुत हेल्प करेंगी अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्लास में जो आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जस्ट इस इफेक्ट के बाद आया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको इससे रिलेटेड क्या प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड इट्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये सारे प्रॉब्लम्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल हैं। एक एक प्रॉब्लम आपको वापस ढंग से घर पे समझ लेना है और उसके बेसिस पर कोई भी नई प्रॉब्लम आपको मिलती है तो मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि अब आप उसको इजीली हिट कर पाएंगे। तो टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।